टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। शादी समारोह में घुसे हथियारबंद बदमाश, युवक पर जानलेवा हमला कर फैलाई दहशत। भजन संध्या के दौरान हुआ भारी हंगामा, छोटू सिंह रावणा के खिलाफ सड़क पर उतरे रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक। ओडी कार से नशे की तस्करी का भंडाफोड़, नाकाबंदी के दौरान 2 महिलाएं हुई गिरफ्तार। और किसान पर हमला करने वाला लेपट हुआ पिंजरे में कैद, वन विभाग की कार्रवाई के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। आइए रुक करते हैं खबरों का। उदयपुर में एक शादी समारोह का माहौल उस वक्त दहशत में बदल गया जब हथियारबंद बदमाशों ने समारोह में घुसकर हमला कर दिया। इस वारदात में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे वो गंभीर घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में स्थित सज्जन नगर के ग्रेस लैंडमार्क गार्डन में चल रहे एक वैवाहिक समारोह में उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 10 से 12 हथियारबंद युवक अचानक कार्यक्रम में घुस आए। आरोपियों के हाथों में धारदार हथियार थे, जिन्हें देखकर मौके पर मौजूद मेहमानों में दहशत फैल गई। इस दौरान बदमाशों ने सज्जन नगर निवासी अयान को घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपियों ने अयान की पीठ और हाथ पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालत इतनी गंभीर थी कि शरीर में धंसा चाकू तुरंत नहीं निकाला जा सका। हमले के दौरान जब कुछ लोग बीच बचाव के लिए आगे आए तो बदमाशों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे वे भी घायल हो गए। घटना के बाद समारोह स्थल पर अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। घायल अयान ने बताया कि क्षेत्र के कुछ युवक गैंग बनाकर लोगों को लगातार डराने धमकाने का काम करते हैं और यह हमला भी उसी का हिस्सा हो सकता है। घटना की सूचना मिलते ही अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत महाराणा भूपाल चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ये मंजूर, टिक्कू और साजिद मेवाती, इन तीनों की गैंग के आदमी थे। अमीर सोगला, साहिल नोचा, नज्जू, फैजान गणेश और जुमन, इन्होंने मारा है। ये ग्रेसलैंड मार्क गार्डन में, हाँ, वहाँ खाना हो रहा था, वो बारात थी। एक हाथ में चाकू लगाया और पीछे तलवार लगी है कमर में, और एक सीधा हाथ में चाकू लगाया। राजसमंद में हनुमान जन्मोत्सव के तहत आयोजित भजन संध्या में उस समय हंगामा हो गया जब लोक गायक छोटू सिंह रावणा का विरोध शुरू हो गया। सर्व समाज के युवाओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। यह पूरा विवाद सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट से शुरू हुआ, जो अब पुलिस थाने तक पहुंच चुका है। राजसमंद जिले के नाथुद्वारा के पास बिजनौर गांव के समीप मेंगटिया कला में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित भजन संध्या उस वक्त विवादों में आ गई जब लोक गायक छोटू सिंह रावणा का विरोध शुरू हो गया। भजन संध्या के दौरान सर्व समाज के सैकड़ों युवा मौके पर पहुंचे और रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। युवाओं ने रवसा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और रविंद्र सिंह भाटी जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। वहीं छोटू कहना मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले जैसे विरोध के नारे भी लगाए गए। इस विरोध प्रदर्शन में गोरक्षा दल की टीम और युवराज सिंह दोवड़ाई की टीम भी शामिल रही। साथ ही सर्व समाज, विशेषकर राजपूत समाज के और गो रक्षक प्रवीण सिंह चुंडावत सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि हाल ही में दरअसल यह पूरा विवाद सोशल मीडिया पर एक कमेंट के बाद शुरू हुआ। आपको बता दें कि हाल ही में एक बच्चे द्वारा रविंद्र सिंह भाटी से मिलने की इच्छा जताने पर छोटू सिंह रावणा ने कमेंट किया था कि आप रील स्टार होते तो कोई नेता आपके यहाँ आ जाते। इसी के बाद विवाद बढ़ गया। छोटू सिंह रावणा ने आरोप लगाया कि इसके बाद उन्हें रविंद्र सिंह भाटी ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी। गायक के अनुसार उन्हें कहा गया कि तुझे पहले भी 2 बार छोड़ दिया है, इस बार ध्यान रखना। इसके विरोध में छोटू सिंह रावणा अपने समाज के हजारों लोगों के साथ थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। फिलहाल यह विवाद अब सामाजिक और राजनीतिक रूप ले चुका है
और क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये करने की जगह और भी बहुत सारी पड़ी है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। कोर्ट में पुलिस ने नशे की तस्करी के बड़े नेटवर्क का किया खुलासा। ऑडी कार से डोडा चूरा ले जा रही 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध हरकत के चलते कार को रोका गया, जहां तलाशी में भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा जिले में पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी ऑडी कार से भारी मात्रा में डोडा चूरा बरामद किया है। यह कार्रवाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चेचट इंटरचेंज के पास की गई, जहां पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि 2 अप्रैल को नाकाबंदी के दौरान हरियाणा नंबर की एक ऑडी कार मध्य प्रदेश के घरोट की ओर से आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर कार चालक ने अचानक रास्ता बदलने की कोशिश की और अस्थायी टोल की बजाय मेन टोल की ओर गाड़ी मोड़ दी। इस संदिग्ध हरकत के चलते पुलिस को शक हुआ और वाहन को तुरंत रुकवाया गया। थानाधिकारी मदन ढाका के नेतृत्व में टीम ने कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पान मसाले के 4 बैग बरामद हुए, जिनमें कुल 41 किलो 184 ग्राम अफीम का डोडा चूरा छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ जब्त कर लिया और दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान परमजीत कौर निवासी संगरूर और गुलशन कौर निवासी लुधियाना के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे यह मादक पदार्थ मध्य प्रदेश के गरोट से लेकर लुधियाना जा रही थी। पुलिस ने थाना चेचट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है तथा यह नशा कहां सप्लाई किया जाना था। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से फैले लेपर्ड के खौफ का आखिरकार अंत हो गया है। वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में शनिवार अलसुबह लेपर्ड कैद हो गया। इस लेपर्ड ने कुछ दिन पहले एक किसान पर हमला किया था, लेकिन बंदरों की वजह से उनकी जान बच गई। लेपर्ड के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। उदयपुर के गोगुंदा इलाके के लोसिंग गांव में पिछले 3 दिनों से फैला लेपर्ड का खौफ आखिरकार शनिवार सुबह खत्म हो गया। वन विभाग की टीम द्वारा लगाए गए पिंजरे में अलसुबह यह लेपर्ड कैद हो गया। जैसे ही गांव वालों को इसकी सूचना मिली, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और हर कोई उस लेपर्ड को देखने पहुंच गया, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी थी। दरअसल यह पूरी घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 3 दिन पहले किसान तुलसीराम पालीवाल अपने खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थे। काम के बाद वे पास ही के एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों से निकलकर लेपर्ड ने उन पर हमला कर दिया। लेपर्ड ने सीधे उनके गर्दन पर पंजा मारा, जिससे वे संभल भी नहीं पाए। इसी दौरान पास के पेड़ पर बैठे बंदरों के झुंड ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, 2-3 बंदर नीचे कूदकर लेपर्ड की ओर लपके, जिससे उसका ध्यान भटक गया। बंदरों के आक्रामक तेवर और आसपास के लोगों के शोर से घबराकर लेपर्ड किसान को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। हमले में तुलसीराम के हाथ और पीठ पर पंजों के निशान आए, जिसके बाद ग्रामीण उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। खुद तुलसीराम का कहना है कि अगर उस दिन बंदर मदद के लिए नहीं आते तो शायद उनकी जान बच पाना मुश्किल था। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल था। ग्रामीण खेतों में अकेले जाने से डर रहे थे। सूचना मिलने पर वन विभाग ने उसी स्थान के पास पिंजरा लगाया और तीसरे दिन लेपर्ड शिकार के लालच में उसमें कैद हो गया। वन अधिकारी लाल सिंह ने बताया कि लेपर्ड को उदयपुर ले जाकर उसका मेडिकल कराया जाएगा और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल लेपर्ड के पकड़े जाने से पूरे गांव ने राहत की सांस ली है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां नदी में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला। सूचना मिलते ही प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब राठौड़ का घोड़ा स्थित नदी में एक व्यक्ति का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। शाम करीब 6:30 बजे स्थानीय लोगों की नजर जैसे ही शव पर पड़ी, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना तुरंत अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। नागरिक सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ सहायक गोविंद जग्रवाल के दिशा निर्देश में रेस्क्यू टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू किया। पानी के बीच फंसे शव को बाहर निकालना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने करीब 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में विजय नकवाल, प्रकाश राठौड़, हिमांशु डांगी, रवि शर्मा, विष्णु राठौड़ और सचिन कंडारा सहित कई सदस्य मौजूद रहे। शव को बाहर निकालने के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने उसे सुखेर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान के लिए मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के इलाकों में हाल ही में लापता हुए लोगों की जानकारी में जुटी हुई है। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने शनिवार को 25 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। राजधानी जयपुर में अंधड़ के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। तापमान में 7 डिग्री का गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आमजन के साथ किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार शनिवार को भी राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को भी प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई है, जबकि बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर में ओले गिरने की खबर सामने आई है। इस अचानक बदले मौसम ने जनजीवन के साथ साथ खेती को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। राजधानी जयपुर में शुक्रवार शाम शुरू हुआ आंधी बारिश का दौर देर रात तक चलता रहा। तेज अंधड़ के कारण अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। जवाहर नगर इलाके में बिजली का पोल गिरने से रामजी लाल महावर की जान चली गई, जबकि एक अन्य बुजुर्ग की मौत पत्थर गिरने से हो गई। मौसम में इस बदलाव के चलते तापमान में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। कई शहरों में दिन के समय हल्की ठंडक महसूस की गई। हालांकि चित्तौड़गढ़ और अलवर में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस बार लगातार सक्रिय हो रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम का पैटर्न असामान्य हो गया है। इसका सीधा असर खेती पर पड़ा है। प्रदेश के कई जिलों में सरसों, गेहूं और चने की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मंडियों में खुले में रखी फसलें भीग गई है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल 5 से 6 अप्रैल को मौसम में थोड़ी राहत की उम्मीद है, लेकिन 7 अप्रैल से एक नया सिस्टम फिर सक्रिय हो सकता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। शादी समारोह में घुसे हथियारबंद बदमाश, युवक पर जानलेवा हमला कर फैलाई दहशत। भजन संध्या के दौरान हुआ भारी हंगामा, छोटू सिंह रावणा के खिलाफ सड़क पर उतरे रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक। ओडी कार से नशे की तस्करी का भंडाफोड़, नाकाबंदी के दौरान 2 महिलाएं हुई गिरफ्तार। और किसान पर हमला करने वाला लेपट हुआ पिंजरे में कैद, वन विभाग की कार्रवाई के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।